आप आम आदमी पार्टी में थे, आपने उसमें बहुत कार्य किया और बहुत ही ज़्यादा कार्य किया। क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी? कांग्रेस और भाजपा की तरह ये भी चोर चोर मुसहरे भाई साबित हुई। इनकी करनी और कथनी में भी अंतर आया। हमने बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास किया कि ये ईमानदार पार्टी है, लेकिन आज मैं ये कहूँगा ये सबसे बड़ी चोर पार्टी है। आम आदमी पार्टी का क्या क्राइटेरिया रहा टिकट बांटने में? इनका क्राइटेरिया, एक तो मुझे हंसी आती है, जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराना होता है तो ये फ़ोन करते हैं कि ये वाला बटन दबाओ जी, बनाए इनको, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें या ना करें। जब ये इतने ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, तो इन्होंने विधायकों के चयन में क्यों नहीं कॉलिंग कराई, क्यों नहीं जनता की राय ली? ये इनका क्राइटेरिया कुछ नहीं था। 2 व्यक्ति दिल्ली से आ रखे, वही इनका क्राइटेरिया था। जो उनके मन में आता था वो करते थे। ग्राउंड की कोई रिपोर्ट नहीं लेते थे, किसी से पूछते नहीं थे। प्रदेश तक के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्हें कभी संज्ञान में लेके इन्होंने विधानसभा का प्रभारी नहीं बनाया, विधानसभा का कोई पदाधिकारी नहीं बनाया। ये अपनी मन मर्जी करी, पूरी खूब जितना ये लूट सकते थे उतना इन्होंने उत्तराखंड के लोगों को लूटा। सीधे रखो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी ने क्या जातिवाद या क्षेत्रवाद को देख के टिकट दिया है? बिल्कुल, हम तो यही मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी जातिवाद करती है और भाजपा भी जातिवाद करती है, और ये आम आदमी पार्टी ने भी गरीब व्यक्ति को ध्यान में रख के टिकट नहीं दिया। इन्होंने भी धनाढ्य व्यक्ति को ही टिकट दिया। गुरमेल जी, बताइए, आप विकास नगर से लड़ रहे हैं, आपकी योजनाएं क्या होंगी यहाँ? विकास नगर में जो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, 50 वर्षों में कांग्रेस और भाजपा हमें यहाँ एक जीवन रक्षक अस्पताल नहीं दे पाई। यदि हम बीमार हो जाएं, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाएं, या कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हो जाए और सीरियस हो जाए, तो विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां वो व्यक्ति अपनी जान बचा सके। तो आपकी क्या योजना है, आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले विकास नगर में 1000 बेड का सरकारी अस्पताल बनवाऊंगा और एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाने का भी प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जिस तरह हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित हुआ है, इसी तरह मैं चिकित्सा का अधिकार भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाने का भी प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जिस तरह हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित हुआ है, इसी तरह मैं चिकित्सा का अधिकार भी मौलिक अधिकार घोषित करवाने का प्रयास करूंगा। कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के दम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए सभी की जिंदगी प्यारी है। युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए क्या योजना है आपके पास? मातृशक्ति के लिए हम घर पर ही स्वरोजगार उपलब्ध करवाएंगे, और युवाओं के लिए, युवा देश के भविष्य का निर्माण होते हैं। और यहाँ पर विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा ने हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए कोई रोजगार नीति नहीं बनाई। हमारा बेरोजगार युवा यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। किसी भी तरह के इंतजाम इन्होंने नहीं किए। हमारे युवाओं के लिए यह खेल मैदान भी नहीं है। हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, हर बार हम टीवी पे देखते हैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट मिल गया और रजत पदक मिल गया, लेकिन हमारे बेरोजगार मतलब खिलाड़ी हैं, जो युवा है, उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध कांग्रेस और भाजपा सरकार ने नहीं करवाए हैं। वो अपने लोगों को खुश करने में लगी रहती हैं। भाजपा ने पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, उनका बोझ हमारी जनता पर डाला है। इसी तरह हमारे इस क्षेत्र से भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ बनवाने का काम नहीं किया। हमारे युवाओं का भविष्य यदि यहाँ पर वो सुधारते तो उससे देश का भी विकास होता, क्षेत्र का भी विकास होता। सब लोगों ने पिछले 20 वर्षों में हमारी भोली भाली जनता को लूटने का काम किया। आपको क्या लगता है, जनता किसको ताज पहनाएगी? जनता एक ईमानदार व्यक्ति को ताज पहनाएगी, जो व्यक्ति उनके मन में बस जाएगा कि ये हमारे बीच का है और हमारे बीच रहेगा, ये हमारे सुख दुख में काम आया है और सुख दुख में काम आएगा। ऐसे व्यक्ति को चुनकर इस बार विधानसभा में भेजने का काम करेगी
जो गरीबों का दुख दर्द समझता हो। ये वादे तो पहले वाले विधायक तो पहले वाले विधायक जी ने भी किए हैं। आप क्या गारंटी देते हैं? मैं गारंटी देता हूं क्योंकि मैं जनता के बीच से हूं और मैंने ये दुख दर्द सहन किए हैं। मुझे पता है कि स्कूल में पढ़ाई के लिए जो गरीब व्यक्ति है उसके पास फीस नहीं होती है। इन्होंने जैसे सिलेंडर के दाम 1000 रुपये कर दिए हैं। हमारे मजदूर की दिहाड़ी आज से 10 साल पहले भी 400 रुपये थी और आज भी 400 रुपये है। हमारा गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गए। ये थैंक यू सो मच।